हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये मनोज जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूं। मेरा नाम मनोज है और ये जो घटना मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैंने 12वीं क्लास के एग्ज़ाम होने के बाद मैं अपने चाचा जी के यहाँ पे गया था। दरअसल जब 12th क्लास के मैंने एग्ज़ाम दिए थे उसके बाद मेरी जो है लगभग 2 ढाई महीने की छुट्टियां थी। तो मैंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए अपने जो है चाचा जी के यहाँ पे चला जाता हूँ। अब मैं जब भी वहाँ पे जाता था, मतलब मेरे जो चाचा जी हैं उनके जो पड़ोसी हैं घर के पास में ही, मतलब 2-3 घर छोड़ के वहाँ पे दो मतलब भाई रहते थे, जिनसे मेरी काफ़ी जो है अच्छी सी बोलचाल हो गई थी। तो जब भी मैं जाता था उनसे ज़रूर मिलता था, उन्हीं के साथ ही मतलब खेलना कूदना, ज़्यादातर समय मैं उन्हीं के साथ ही बिताया करता था। उनका नाम था, दोनों भाइयों का, एक का नाम मोनू था, दूसरे का नाम विक्रांत था। जो विक्रांत था वो मोनू का बड़ा भाई था, जो कि उससे लगभग 2 साल बड़ा था। अब हुआ क्या था, जब मैं छुट्टियों में वहाँ पे गया हुआ था, जो विक्रांत था उसको पता नहीं कैसे मतलब गलत जो है आदत लग गई थी सिगरेट बीड़ी पीने की, गुटखा खाने की, इस तरीके से, जिस वजह से उसका भाई भी कभी कभी इन सब चीज़ों में को कर लेता था। और मैं भी जब जाया करता था तो जाने अनजाने में मैं भी उनके साथ जो है कभी ये चीज़ें कर लिया करता था। तो हुआ ये था, एक बार मतलब रात को जो है लाइट चली गई थी। अब गांव में क्या है, लाइट कभी उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, कभी जल्दी आ जाती है तो कभी काफ़ी देर तक, पूरी पूरी रात तक लाइट जो है नहीं आती है। तो गर्मी के दिन थे, रात को जो है लाइट चली गई थी। अब जो दोनों भाई थे वो मेरे पास आए मिलने के लिए, कहने लगे कि भाई आज रात तो लाइट आना मुश्किल है, अगर आनी होती तो अब तक आ जाती। एक काम करते हैं, कहीं चलते हैं, आगे नहर की साइड चलते हैं। तो मैंने कहा भाई नहर की साइड कौन सी साइड? कहने लगा यार तू भूल गया, पहले जब एक बार आया था तो हम लोग गए थे नहर में नहाने के लिए। तो मैंने कहा भाई रात के समय वो नहर के पास जाके हम क्या करेंगे, नहर तो पूरी तरह से भर रही होगी। कहने लगा कि नहीं, अभी नहर जो है भरी नहीं है, जो नहर का पानी है वो रोका हुआ है, तो अभी जो नहर है वो सूखी हुई है, वहाँ चल के बैठते हैं आराम से, वहाँ अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती है और मेरे पास कुछ सिगरेट भी हैं, आराम से बैठ के सिगरेट पियेंगे। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं इतनी दूर तो नहीं जाऊँगा, पैदल जाना पैदल आना हालत ख़राब हो जाएगी और रात का समय है, पूरा घुप अंधेरा हुआ पड़ा है। तो वो कहने लगा यार तू परेशान क्यों हो रहा है, मेरे पास बाइक हैगी, बाइक से हम चलते तीनों भाई बैठ के। तो मैंने जब उसने बाइक के बारे में बोला तो मैंने भी हामी भर दी, मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो हम वो नहर के पास जब पहुंचे थे तो वहाँ पे मतलब ऊंचे ऊंचे टीले से बने हुए थे, तो रास्ता जो था काफ़ी कच्चा और ख़राब था। मैंने देखा जो नहर थी वो वाकई में जो है सूखी हुई थी, वहाँ पे कोई ज़्यादा रोशनी तो नहीं थी और काफ़ी अंधेरा वहाँ पे हुआ था क्योंकि खुली जगह थी। तो हम मतलब बाइक को रोक के और टीले के पास जो है हम बैठ गए। हमने जो है सिगरेट जलाई और हम तीनों जो है एक एक सिगरेट लेके, मतलब एक ही सिगरेट से तीनों जो है हम उसको पी रहे थे। अब मैंने क्या देखा, मैंने देखा, मुझे मुझे ऐसा लगा जैसे किसी की कोई खांसने की सी आवाज़ मुझे लगी। तो मुझे लगा शायद कोई हम में से कोई खांसा होगा, लेकिन जो खांसने की आवाज़ थी वो थोड़ा मुझे दूर से आई। अब जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे दिखाई दिया जो नहर के बीच में, मेरे को ऐसा लगा जैसे कि कोई आग जला के बैठा हुआ है। तो मैंने जो है विक्रांत से कहा, मैंने कहा यार भाई ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पे ना कोई आग जला के बैठा हुआ है, कोई ऐसा लग रहा है। कहने लगा हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। मैंने कहा एक काम करो तुम बैठो, मैं आराम से नीचे की तरफ थोड़ा टहल के आता हूँ। तो वो कहने लगा चलो ठीक है। तो मैंने नीचे की तरफ जब मैं गया तो वहाँ पे जो थे एक बुज़ुर्ग से आदमी बैठे हुए थे। अब जो वो बुज़ुर्ग आदमी था उसने मतलब चिलम जला रखी थी, और चिलम जिसको हुक्का भी कहते हैं, तो वो वहाँ पे बैठ के जला के पी रहे थे। और पास में ही उन्होंने, जैसे कि जो बंजारे लोग होते हैं ना, जो तंबू सा गाड़ के मतलब रहने लग जाते हैं रात वात में, जो प्लास्टिक का तिरपाल का सा जो तंबू बना के, ऐसे उन्होंने जो है नहर में वहाँ तंबू बनाया हुआ था और वो बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे कहा, जो बूढ़े आदमी थे, मैंने कहा बाबा जी आप एक काम करो, आप हमें कोई लकड़ी दे दो आग जला के, तो मैं और मेरे कुछ दोस्त बैठे हुए हैं दो, तो हम जो है वहाँ पे लकड़ी से आग जला के थोड़ा बैठ जाएंगे, थोड़ा उजाला सा हो जाएगा, कोई रात में कीड़ा वीड़ा ना काट ले, थोड़ा वो चीज़ भी हम देख लेंगे। तो वो बाबा ने क्या काम किया, बाबा ने जो है वो लकड़ी एक जला के मुझे दे दी, और जब वो मैं लेके उसको जाने लगा, जब मैं अपने दोस्तों की तरफ चलने लगा, तो वो जो मेरे दोस्त थे, मैं बस मुड़ के
अधिक मुझे ध्यान है, शायद मैं 10 या 12 कदम ही शायद चलाऊँगा। तो जो मेरे वो दोनों दोस्त थे, जो भाई थे वो विक्रांत और मोनू, वो एकदम से बुरी तरीके से चिल्लाने लगे, कहने लगे मनोज भाग, वो ऐसे करके जो है चिल्लाने लगे। और बड़ी अजीब बात यह थी कि वो दोनों मोनू और विक्रांत भी जो है भागने लगे बाइक को वहीं पे छोड़ के। अब जैसे ही मैं भाग के मतलब ऊपर की तरफ आया, मतलब मैं नीचे नहर के रास्ते में से जब मैं ऊपर टीले की तरफ आया जहाँ हमारी बाइक खड़ी थी, और मैंने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ पे कोई मतलब ना ही कोई वो तंबू सा था, ना ही वो कोई बूढ़े आदमी थे, ना ही कोई उनकी चिलम थी, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल काला अंधेरा था। मतलब मैं खुद जाके हैरान हो गया। और जैसे ही मैं आगे भागने लगा उन दोनों के पास जाने के लिए, भागते भागते जब मैं उनके पास पहुंचा तो मेरी सांस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा उखड़ रही थी। तो मैंने थोड़ा जो है अपनी सांस को मतलब अपने आप को थोड़ा संभाला, और जो लकड़ी सी उन्होंने दी थी ना आग जला के, मेरे हाथ में कोई लकड़ी नहीं थी, कोई उसमें आग नहीं थी, कोई जो मतलब क्या कहते हैं उसको, जो तंबू उन्होंने बनाया हुआ था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने उन दोनों से पूछा, मैंने कहा यार तुम दोनों इस तरीके से चिल्ला क्यों रहे थे? कहने लगे भाई, जब तेरे हाथ में वो जो लकड़ी सी पकड़ाई थी, हम दोनों ने देखा उस लकड़ी की रोशनी में वो जो बूढ़ा आदमी था उसका कोई भी चेहरा नहीं था, सिर्फ उसका जो है धड़ ही धड़ था। और जो वो तंबू सा बनाया हुआ था ना, उसमें से एक औरत जो है निकल के बाहर खड़ी हुई थी, सेम उसकी भी यही हालत थी, उसका भी कोई चेहरा नहीं था, बिना मतलब गर्दन के वो दोनों आदमी थे, जिसे देख के हम दोनों काफ़ी जो है हैरान हो गए, हम एकदम घबरा गए। और हमने इसलिए तेरे को आवाज़ लगाई कि ताकि तू वहाँ से जो है जल्दी से भाग जाए। तो दोस्तों ये थी कहानी मनोज और उनके दोस्तों की। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल पे अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।